औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरे पास जो यूनिट नंबर 5 है, लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। ठीक है, आज हम ये शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन क्या होती है, सबसे पहले हम इससे बात करेंगे। ठीक है, कि ऐसी इक्वेशन जिस पे वेरिएबल की पावर 1 हो, जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो, वो लीनियर इक्वेशन कहलाती है। ये ए और जो बी है ये दोनों कांस्टेंट है। ठीक है, ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, और एक्स हमारे पास क्या है, ये वेरिएबल है। ठीक है, तो ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो वो लीनियर इक्वेशन कहलाती है। या कहते हैं इन लीनियर इक्वेशन द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज ऑलवेज 1। ठीक है, तो सबसे पहले बात हमने की है लीनियर इक्वेशन की। ओके हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं इनइक्वालिटीज पे। ठीक है जी, इनइक्वालिटीज। ठीक है, कि ऐसी इक्वेशन जो ग्रेटर देन, लेस देन, ये ग्रेटर देन ले लो आप लोग। ठीक है जी, और ये क्या है, ये लेस देन या लेस ग्रेटर देन इक्वल। ठीक है, और लेस देन इक्वल, जिसमें ये चारों चीजें आ जाएं वो हमारे पास इनइक्वालिटीज कहलाती हैं। यानी ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन इक्वल। ये हमारे पास जो है वो थोड़ा सा मैंने आपको तारुफ कराया यूनिट नंबर 5 का, लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। ठीक है जी, ये हमने सारा जो है वो, अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 5.1। उसमें मजीद जो चीजें आएंगी वो आप लोगों को मैं साथ साथ बता दूंगा। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने लगा 5.1। ठीक है जी, अब एक्सरसाइज बेटा मेरे पास है ये 5.1। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन ए रियल लाइन। ठीक है जी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 वो है 12x प्लस 30 इज इक्वल टू -6। ठीक है, प्लस 12x प्लस 30 इज इक्वल टू -6। ठीक है, तो ये क्या करेंगे हम, ये प्लस 30 वाला है, इसको हम -30 कर देते हैं अपने पास से। जो इधर किया है हमने वो हम इधर भी करेंगे। ठीक है, तो प्लस 30 और -30 ये कट गया, ये 12x प्लस -6 और -30 -36 आ गया। ओके हो गया। अब x का वेरिएबल क्या है, हमारे पास 12 है, तो 12 के ऊपर ये आप लोगों ने बोथ साइड्स पे डिवाइड कर देना है। 12 12 से कट गया जी, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, तो x इक्वल टू -3 आ गया। x इक्वल टू क्या आ गया, -3 आ गया। ठीक है, अब हमने इसके बाद क्या करना है कि सॉल्यूशन को, इसको हम चेक कर लेते हैं। चेक करेंगे, ये पुट x इक्वल जो हमारे पास आंसर आया है वो हमारे पास है -3 इन द इक्वेशन। ठीक है जी, इन द इक्वेशन चेक करने के लिए हम पुट x इक्वल टू -3 इन द इक्वेशन। अच्छा, अब 12x है प्लस 30 इज इक्वल टू -6। अब जहां जहां पे x है वहां पे -3 पुट कर दो, प्लस 30 -6। अब 12 3 जा -36 प्लस 30 इज इक्वल टू -6। अब -36 में से 30 निकाल दो, ये -6 और -6 दोनों जो है वो बोथ साइड्स आ गई इक्वल, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो दोनों जो है वो इक्वल आ गई है, तो ये ट्रू हो गया। अब बेटा इसके बाद आप लोगों ने रियल लाइन, रियल लाइन का मैं थोड़ा सा बता दूंगा आप लोगों को जो नहीं मैं बता सका स्टार्ट में, कि रियल लाइन जो होती है वो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक जाती है। अब हमें ये नहीं पता कि माइनस की तरफ कितने नंबर्स हैं, +इन्फिनिटी तरफ हमें नहीं पता कितने नंबर्स हैं, तो ये -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जाती है। मगर यहाँ पे हमें सिर्फ x तक चाहिए, ये हम -x रख लेते हैं और ये हमारे पास ये पॉजिटिव x हो गया। ये मेरे पास 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3,
फिर 4, फिर 5 और 6। इसी तरह -1, -2, -3, -4, -5, -6, 6 तक ले लेते हैं। अब x इक्वल टू मेरे पास -3 है, तो ये 0 है, ये -3 यहाँ तक आ रहा, तो ये हमारे पास रियल लाइन जो है वो ये हमारे पास यहाँ तक शो करेगी, 0 से लेकर -3 तक। ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 करेंगे अब। अच्छा, अब पार्ट नंबर 2 कर लेते हैं बेटा। ये क्या, x/3 प्लस 6 इज इक्वल टू -12। अब प्लस 6 है तो माइनस का 6 रख ले, -12 माइनस का 6 इधर किया, माइनस का 6 उधर कर लेते हैं, ये प्लस माइनस कट गया। x/3 इज इक्वल टू -12 और -6 -18 आ गया। अच्छा, अब x/3 है, यानी कि 3 डिवाइड कर रहा है, जब डिवाइड कर रहा हो तो आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना बेटा, दोनों बोथ साइड्स पे। ठीक है, 3 3 से कट गया, x इज इक्वल टू -54 आ गया। अब चेक कर लेते हैं, इसको भी चेक करते हैं। चेक, पुट x इज इक्वल टू -54 इन द इक्वेशन। ओके, अच्छा, अब x/3 प्लस 6 इज इक्वल टू -12। अब यहाँ पे, अच्छा, अब x/3 प्लस 6 इज इक्वल टू -12। अब यहाँ पे बेटा x है, वहां पे 54 पुट कर दो, प्लस 6 इज इक्वल टू -12, 3 1 जा 3 3 18, 54, तो ये -18 प्लस 6 इज इक्वल टू -12। -18 में 6 निकाल दो प्लस वाला, तो ये -12 बचेगा, ये भी -12 हो जाएगा। ओके हो गया जी। अब ये भी ट्रू हो गया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गए हैं। अब इसको नंबर लाइन से बेटा जारी करते हैं। अब आप लोगों को ये पता है कि ये 54 एक काफी बड़ी वैल्यू आ गई है, इस वजह से अब हम इसको 10 में कर लेंगे, यानी ये पहले 10 कर लेते हैं, फिर 20, इसी तरह बेटा 30, फिर 40, फिर 50 और 60 तक कर लो। इधर से -10, -20, -30, -40, -50 और -60। अब 0 है तो ये -54 है, तो ये 50 से लेकर थोड़ा सा आगे ये वाली, ठीक है, ये 50 से लेकर थोड़ा सा आगे ये रेज कर लेता हूँ, थोड़ा सा नीचे से, तब ये साथ मिलेगा। ठीक है, ये 50 और 50 थोड़ा सा आगे ये 54 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो आंसर निकला है -54। ठीक है जी, ये 2 पार्ट क्लियर हो गए। अब तीसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब पार्ट नंबर बेटा 3। ठीक है जी, वो क्या है कि x/2 -3x प्लस 4 इज इक्वल टू 1/12। ओके जी, अब इन दोनों का एलसीएम ले लो, क्योंकि माइनस आ गया है दरमियान में। 2 और 4 का एलसीएम लो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, 4 एलसीएम आ गया हमारे पास। अब 4 को अंदर रखो, डिवाइड किस पे करना है, ये डिवाइजर पे जाएंगे, 2 2 जा 4 आ गया, 2 आ गया, और 2 को ऊपर बस नोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x हो गया। इसी तरह 4 को 4 पे डिवाइड कर दो, आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा, तो 1 को ऊपर नोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 1 जा 3x इज इक्वल टू 1/12। ये बेटा मैं रेज कर लेता हूँ, ये जो किया था हमने। ओके, अब -3x से 2x निकाल दो, तो ये -x/4 इज इक्वल टू 1/12। अब फिर उसी तरह -4 पे डिवाइड हो रहा है, तो फिर पिछले क्वेश्चन की तरह -4 पे मल्टीप्लाई कर दो, जो हम इधर करेंगे वही हम इधर भी करना है। ठीक है, ये 4 4 से कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया,
4 1 जा 4 4 3 जा 12। तो ये मेरे पास -1/3 आ गया, मेरे पास माइनस क्या आ गया 1/3 आ गया एक्स का। अब आपको पता है चेक करना होता है बेटा, चेक कर लेते हैं। पुट x is equal to -1/3 in the equation। ओके, अब पहले वैल्यू लिख लो, x क्वेश्चन लिख लो पहले, x/3 x/2 -3x/4 is equal to 1/12। अब x या -1/3 रखेंगे, /2 -3 सॉरी -1/3/4 is equal to 1/12। अब 3 3 से कट गया, -1/3/2 माइनस माइनस प्लस 1/4 वैसे इज इक्वल टू 1/12। अब बेटा 2 वैसे प्लस क्या इधर आके बन जाएगा, ये अभी नहीं, 14 और 12 ये 26x प्लस 28। अब प्लस 28 है तो -28 इधर कर दो, 26x प्लस 28 और -28 इधर कर दिया, तो -28 इधर कर दिया, -28 इधर कर दिया, तो -28 में 2 निकाल दो, -26 और ये 26x और ये x माइनस वाला और प्लस वाला कट गया। ठीक है, तो अब x के साथ क्या 26 है, तो इसी पे आप लोग डिवाइड कर दो 26 के। ये मेरे पास हो गया जी x इज इक्वल टू -1। ओके, x इज इक्वल टू -1 आ गया। अब चेक करना है तो चेक कर लेते हैं। पुट x इज इक्वल टू -1 इन द इक्वेशन। ठीक है जी, अब जो हमें इक्वेशन दी हुई है उसमें पुट कर लेते हैं। ये 2x प्लस 4 प्लस 12x, अब 2 आ गया 7, x मेरे पास क्या है -1 प्लस 4 12x -1 आ गया। अब 2 7 पहले -2 हो गया प्लस 4 -12 हो गया, 12 1 12 और प्लस माइनस माइनस हो गया। अच्छा अब बच्चे ये 2 4 में से 2 निकाल दो, 2 रह गया -12। अब 7 2 14 14 -12, ये 14 में से 12 निकाल दो, 2 रह गया। बोथ साइड्स आ गई इक्वल। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई है। अब हम इसको नंबर लाइन से जाहिर कर लेते हैं। तो नंबर लाइन से हम जाहिर करते हैं x इज इक्वल टू -1 है, तो बेटा ये वाली नंबर लाइन ये x आ गया, ये -x है, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, इस तरह ये -1 -2 -3 -4। x इज इक्वल टू मेरे पास है -1, तो ये 0 से लेकर यहाँ तक ये वाली नंबर लाइन आपकी जाहिर हो जाएगी। ठीक है, तो ये 4 पार्ट हमने जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब पार्ट नंबर 5 है क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है जी, अच्छा जी, ये यूज कर लेते हैं। पार्ट नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 1 का, ये 2x -1/3 अब बेटा -9 में से 8 निकाल दो तो -x और ये -4/12 हो गया इक्वल टू 5/6। अब बेटा 12 पहले डिवाइड हो रहा है, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं बोथ साइड्स के ऊपर। 5/6 मल्टीप्लाई 12। ओके, 12 12 से कट गया, ये 6 1 6 और 6 2 12, तो ये -x -4 इज इक्वल टू मेरे पास 5 2 10 हो गया। अब -x
-4 इज इक्वल टू 10 हो गया। अब -4 आ रहा है तो +4 कर देंगे। इस तरह अगर इधर भी +4 कर देते हैं, ठीक है जी। तो ये कट गया और ये -x और ये 14 आ गया। तो x के साथ ये माइनस है, ये -14 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू हमारे पास -14 आ गया। हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब हम इसी तरह इसको इधर ही चेक कर लेते हूँ। पुट x इज इक्वल टू -14 इन द इक्वेशन। अब इक्वेशन मेरे पास कौन सी है, 2x -1/3 -3x/4 इज इक्वल टू 5/6। तो बेटा मेरे पास ये जो 14 -14 -1/3 -14/4 इज इक्वल टू 5/6। अब 14 2 -28/3 -1 सॉरी -1, इस तरह माइनस माइनस प्लस 14 3 42/4 इज इक्वल टू 5/6। तो मैं ये रेज कर लेता हूं। अब -28 और -1 -29/3 प्लस 44/4 इज इक्वल टू 5/6। अब 12 आ गया मेरे पास। एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 4 9 36, 3 कैरी आ गया। 4 2 8 और 3 11, ये -116। इस तरह 3 2 6 और 3 4 12, 126 हो गया इज इक्वल टू 5/6। अब 126 में से 116 निकाल दो, ये 10 बच जाता है। अवर 12 है और ये 5/6 है। तो 5 2 10 और 5 6 12। तो ये दोनों बोथ साइड जो है वो इक्वल आ गई हैं। लेफ्ट एंड राइट दोनों इक्वल आ गई हैं। ओके, तो अब हम इसको नंबर लाइन में जाहिर करते हैं। तो मैं ये वाला रेज कर लेता हूँ, साइड वाला। x इज इक्वल टू -14 है, ये बस लोगों ने याद रखना, इसका एलसीएम जो आया हुआ है। ठीक है, ये नंबर लाइन आ गई मेरे पास। ठीक है, ये 1 का, ये 0, इस तरह 1 कर लो या 5 5 कर लो। 10 आ गया, 15 है, 20 है, 25 कर लो। इस तरह बेटा ये x प्लस वाला, इस तरह ये -x वाला, इसी तरह ये -5 -10 -15 -20 और -25। तो हमारे पास x इक्वल टू -14 आया हुआ। ये 0 है, ये 14 15 से थोड़ा सा पीछे ये ले लें। तो ये हमारे पास नंबर लाइन जो है वो हमारे पास जाहिर कर दी मैंने आप लोगों को। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट, इसका जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर जो 6 है, ठीक है, वो क्या है जी मेरे पास माइनस, पहले ये नंबरिंग कर देते हैं। -5x है, ठीक है, 5x इज इक्वल टू अवर 10 इज इक्वल टू 9 -10/5x। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 है। अच्छा, अब बेटा पहले -5x में दफा अगेन चेक कर लेते हूँ वैल्यू को। हाँ, -5x है, ठीक है। तो ये -5x/10, ये माइनस के आके प्लस का बन गया। 10/5x इज इक्वल टू 90, सॉरी 9। अब इन दोनों का अगर एलसीएम हम लेते हैं 10 और 5 का, तो ये 5 2 10, 5 1 5, इस तरह 2 1 2, तो 5 2 10 आ गया एलसीएम हमारे पास। 10 को 10 में डिवाइड करते हैं 1 आ जाएगा, तो 1 को 5 से 5x - 5x वैसे का वैसे। 5 2 10, 2 आएगा एलसीएम, 2 20, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करिए 20 हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है वो 9 वैसे। अब 20 में से 15 निकाल दो तो 50, सॉरी 5 निकाल दो तो 15x हो जाएगा। और ये 10 जो है ये बोथ साइड्स पे आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर दो।
10 को 7 मल्टीप्लाई भी कर दो बोथ साइड्स के ऊपर, 10 से कट गया, ये 15x और 10 9 90, तो x का 15 आ गया, 15 के ऊपर ही डिवाइड कर दो बच्चे, तो 5 6 15 6 19 होता है, 15 6 90, x इज इक्वल टू 6 आ गया। ठीक है, x इज इक्वल टू क्या आ गया, 6 आ गया। अब चेक कर लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू 6 इन द इक्वेशन। ओके जी, इन द इक्वेशन। अच्छा अब बेटा इक्वेशन मेरे पास क्या, 5x ओवर 10 9 10 ओवर 5x। ओके, अब -5x मेरे पास क्या है, ये 6 है, ओवर 10 9 10 ओवर 5x हमारे पास क्या आ गया है, 6। अब 5 6 -30 ओवर 10, ये 9 5 2 10 हो गया।